जियो फेलिक्स के साथ रात बिताता है। जब सुबह होती है तो वह अपने बगल में फेलिक्स को सोता हुआ देखता है। वह फिर से उसी गर्माहट को महसूस करना चाहता था। वो कहता है, ऐसा पहली बार हुआ है जब गर्माहट के साथ उठा हूँ। यह छुट्टी का दिन है तो पूरा दिन हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी बेल बजती है। जियो कहता है, इस वक्त कौन है? मैं तो अपना दिन एंजॉय करने के बारे में सोच रहा था, पर पता नहीं कौन मुझे परेशान करने के लिए आ गया। फिर हमें जियो के डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो जियो से पूछता है, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? तुम तो हमेशा ठंड से मरने लगते हो। क्या तुम रात को सो नहीं पाए? क्या तुम बीमार हो? तुम जानते हो मैं अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर तुम्हारे लिए आया हूँ। चलो सबसे पहले तुम्हारा टेम्परेचर चेक करते हैं। डॉक्टर जियो से पूछता है, क्या तुमने अपनी दवाई ली थी? तुम्हारा टेम्परेचर हमेशा कम रहता है तो तुम कोई भी लापरवाही नहीं दिखा सकते। डॉक्टर बोलता ही रहता है। इस पर जियो उसे चुप करवाता है और अपना टेम्परेचर देखने को कहता है। जब डॉक्टर थर्मामीटर देखता है तो वह हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता, फिर से टेम्परेचर चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके शरीर का तापमान बढ़ भी सकता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह सोच में पड़ जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो जियो से पूछता है, यह कैसे हुआ? क्या तुम इसके पीछे की वजह जानते हो? जियो सब कुछ जानते हुए भी उसको बताना नहीं चाहता। वो मन में सोचता है, मैं तो सिर्फ गर्माहट महसूस कर रहा था, पर मुझे यह नहीं पता था कि मेरा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। मैं फेलिक्स का शुक्रगुजार हूँ। अब भी मुझे रात को ठंड से उठना नहीं पड़ेगा। फिर हमें जियो की बीमारी के बारे में बताया जाता है। जियो कहता है, मेरा शरीर गर्माहट महसूस करने में असमर्थ है। इस बीमारी के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा, ना किसी ने पढ़ा। भले ही गर्मी हो, बारिश हो, मैं हमेशा ठंड ही महसूस करता हूँ। सिर्फ एक ठंड का मौसम ही है जिसे मैं एक्सपीरियंस कर पाता हूँ। ठंड के मौसम में मैं कभी भी रात में भी सो नहीं पाता। हीटर और आग मेरे लिए सब यूजलेस है। कोई भी चीज़ मुझ पर काम नहीं करती। मुझे हमेशा से यही लगता था, मैं ठंड में ठिठुरते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी काट दूंगा। फिर जियो सोचता है, क्या फेलिक्स सच में मेरी ज़िंदगी बदल सकता है? इसी की वजह से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आए हैं। मुझे जितना ज़्यादा हो सके उतना इसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाकर रखना होगा। तभी जियो डॉक्टर को कहता है, डैनी, क्या तुम एक सेकंड के लिए अपना हाथ दोगे? डॉक्टर हैरानी से पूछता है, क्या मेरा हाथ? इस पर जियो कहता है, यहाँ और किसका नाम डैनी है? क्या तुम मुझे अपना हाथ दोगे? इस पर डॉक्टर कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे अंदर अचानक से अजीब तरह के बदलाव देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है तुम मरने वाले हो। जियो उसे चुप करवाता है और कहता है, मुझे जल्दी तुम अपना हाथ दो। असल में वो यह देखना चाहता था कि क्या सिर्फ मुझे फेलिक्स से ही गर्माहट महसूस होती है या फिर किसी और से भी होती है। जब वह डॉक्टर का हाथ पकड़ता है तो उसे बिल्कुल भी गर्माहट महसूस नहीं होती। फिर वो डॉक्टर को बोलता है, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया हो तो तुम जा सकते हो। इस पर डॉक्टर कहता है, हे, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारा टेम्परेचर चेक किया है, अभी तो और बहुत कुछ करना बाकी है। जियो गुस्से से बोलता है, जब तक मैंने तुम्हें जाने के लिए बोल दिया है तो तुम जाते क्यों नहीं? जियो ने गलती से डॉक्टर के पैर पर पैर रख दिया था और वहाँ से उठकर जाने लगा। तभी डॉक्टर अपना पैर पकड़े उसे वापस आने के लिए बोलता है। कहता है, जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा। जियो रूम के अंदर चला जाता है। वहाँ फेलिक्स को उठते देख कहता है, तुम थोड़ी देर और सो सकते हो। यह कहकर वो फेलिक्स के करीब चला जाता है। फेलिक्स शर्माते हुए अपने आप को कवर करता है। इस पर जियो कहता है, कम ऑन, अब तुम क्या छुपा रहे हो? लास्ट टाइम मैं सब कुछ देख चुका हूँ। फेलिक्स कहता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर क्या तुम मुझे मेरे कपड़े दे सकते हो? इस पर जियो कहता है, तुम्हें किस बात की जल्दी है? जब जियो फेलिक्स के गाल पर हाथ रखता है तो उसे वही गर्माहट महसूस होती है। जियो सोचता है, यही वो इंसान है जिससे मैं गर्माहट महसूस करता हूँ।
मैं जितना इसके करीब जाता हूँ उतना मैं गर्माहट महसूस करता हूँ। मैं इसके करीब रहना चाहता हूँ। जैसे ही जियो फेलिक्स के और करीब जाता है, फेलिक्स गुस्से से उसे लात मार देता है। जियो बेड से नीचे गिर जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। फेलिक्स घबरा कर कहता है, यह मैंने क्या कर दिया? सर, क्या आप ठीक हैं? इस पर जियो कहता है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है।